बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स आपको आज के इस वीडियो सेशन में खुशामदीद। स्टूडेंट्स, आज हम एडबी पार्ट 1 या बीए पार्ट 1 की एक इम्पॉर्टेंट पोइम है 1 8 पोइम नंबर 8 है। 8वीं पोइम हमारे सिलेबस में शामिल। इसमें इसका जो वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि हाईली एक्सपेक्टेड और फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। और अगर कोई पूछता है किसी से कि आप एडबी पार्ट 1 और या बीए पार्ट 1 की, तो मैं तो इस पोएम को हर साल तकरीबन अपने गेस्ट पेपर में शामिल करूँगा। तो स्टूडेंट्स, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हाउ इम्पोर्टेंट दिस पोएम इज़। और इससे पहले मैंने आपके लिए जो पहली 7 पोएम्स हैं वो वीडियोस मैंने अपलोड की हुई हैं। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके अलावा मेरी लिखी शॉर्ट स्टोरीज़ जो कि ये बहुत आसान ज़ुबान में और स्टैंडर्ड मटेरियल में है, उसकी वीडियोस का सारी की सारी जो है मेरे चैनल पर आपको दस्तयाब है। मैं उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप डिस्क्रिप्शन में जाके उसको क्लिक कीजिए और इनको एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए इस्तेमाल कर लीजिए। आइए स्टूडेंट्स, विदाउट वेस्टिंग टाइम हम आगाज़ करते हैं नज़म का। 1 8 नज़म जो है इसका मतलब एक फ़न होता है। पहले मैं थोड़ा सा टाइटल को एक्सप्लेन कर दूँ। एक फ़न यानी एक स्किल। फ़न का मतलब यहाँ पे स्किल है। तो शायरा हमें यहाँ ये बताना चाहती है कि जिस तरह से दुनिया के हम कोई आर्ट सीखते हैं, कोई स्किल अपने हाथ में लेते हैं बाई प्रैक्टिस, प्रैक्टिस से ज़रूर चीज़ें आती हैं, तो उसका कोई ना कोई फ़ायदा होता है। और जब हम पहली बार किसी काम को करते हैं तो वी आर नॉट एक्सपीरियंस्ड ओवर दैट थिंग। और द मोर वी डू दैट थिंग द मोर एक्सपीरियंस, ज़्यादा उस काम को या उस चीज़ को करते हैं हम उतना ज़्यादा उसके ऊपर एक्सपीरियंस्ड होते चले जाते हैं। हमें तजर्बा होता चला जाता है और हम ज़्यादा स्किलफुल हो जाते हैं। तो शायरा कहती है कि मैं भी आपको फिर एक आर्ट बताती हूँ, एक स्किल बताती हूँ, इसको भी सीखिए जो कि आपके लिए ऐसे ही फ़ायदेमंद साबित होगा जैसा कि दूसरे जो आर्ट आप सीखते हैं उससे आप फ़ायदा लेते हैं। अब ये थोड़ा सा हम देखते हैं कि शायरा का ये जो अपना एक स्टांस है, उसका अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, हमने उसके वाले से इसको देखना है कि चीज़ें खो देना भी एक फ़न है और हम इस फ़न को कैसे सीख सकते हैं। यानी चीज़ें खो देना और उसके ऊपर सब्र करना जो है, ये मेन राइटर जो हमें भी ये कहती है कि आप ये भी एक आर्ट सीखिए, इसके ऊपर भी प्रैक्टिस कीजिए, इसको फॉलो कीजिए, इससे भी आपको कुछ फ़ायदे हासिल होंगे जो कि आगे चल के आपको मैं बताऊँगा भी। सवाल ये आया हुआ एग्ज़ाम में कि लूजिंग थिंग्स एज एन आर्ट, कि चीज़ें खो देना, यानी चीज़ें हमसे जो खो जाती हैं, छिन जाती हैं, गुम हो जाती हैं, हमारे पास नहीं रहती, हम चीज़ों से महरूम हो जाते हैं। कहता है कि इनको, ये जो महरूम होना या इनसे छिन जाना और फिर उसके ऊपर सब्र करने की प्रैक्टिस करना जो है, ये एक आर्ट है। हाउ कैन वी लर्न दिस आर्ट, हम इस आर्ट को कैसे सीख सकते हैं। आंसर दिया इन दिस पोएम वन आर्ट, इस नज़म 1 8 में यानी एक फ़न में, द पोइटस टेल्स अस, शायरा में बताती है, अबाउट एन आर्ट, एक स्किल के बारे में, विच इज़ द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स। और वो आर्ट कौन सा है? वो चीज़ों को खो देने का फ़न है। विच इज़ द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स। द पोइटस हैज़, यहाँ पे पर्पल कलर में मैंने ये आपको ये जो लिखा है, ये इसका यानी आर्ट है। चीज़ें खो देना एक आर्ट है। ये शायरा का पॉइंट ऑफ व्यू हो सकता है। द पोइटस हैज़ प्रेजेंटेड, शायरा ने बयान किया हर ओन पॉइंट ऑफ व्यू, अपना नुक्ता नज़र, अबाउट लूजिंग थिंग्स, चीज़ों के लॉसेस के बारे में। अकॉर्डिंग टू द पोइटस, शायरा के मुताबिक, लूजिंग थिंग्स एंड शोइंग पेशेंस, यानी थोड़ा सा अगर मैं वजाहत करूँ तो इससे मुराद ये है कि चीज़ें खो देना और फिर उसके ऊपर सब्र करना। असल असल रूह ये है, यानी शायरा हमें जो पैगाम देना चाहती है, जो चीज़ सिखाना चाहती है ना, वो ये है कि चीज़ें खो देना और फिर उसके ऊपर पेशेंस, फिर उसके ऊपर सब्र करना, इज़ आल्सो एन आर्ट, ये भी एक फ़न है। अब शायरा इसको कैसे हाईलाइट करते ज़रा देखते हैं। द पोइटस आल्सो जस्ट, शायरा ये भी तजवीज़ करती है दैट वी शुड आल्सो लर्न दिस आर्ट, कि हमें इस आर्ट को सीखना चाहिए, एज वी लर्न अदर आर्ट्स, ऐसे ही, एज होता है ऐसे ही, जैसा कि हम दूसरे आर्ट्स सीखते हैं, दूसरी स्किल्स सीखते हैं। शी एडवाइजेस अस टू लर्न दिस आर्ट, शायरा में कहती है कि इस आर्ट को सीखें थ्रू प्रैक्टिस, प्रैक्टिस के ज़रिए, बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट एंड स्किलफुल, क्योंकि प्रैक्टिस से इंसान परफेक्ट जो है वो और वो स्किलफुल बनता है। ये शायरा जो है हमें यहाँ पे सजेस्ट कर रही है, तरीका बता रही है, मेथड बता रही है। इसके बाद देखते हैं, अकॉर्डिंग टू हर, शायरा के मुताबिक, इट इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, मुश्किल नहीं है, टू लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स, चीज़ें खो देने का फ़न सीखना मुश्किल नहीं है। इट कैन बी लर्न एज ईजीली, इसे इतनी ही आसानी से सीखा जा सकता है, एज अदर आर्ट्स, जैसा कि दूसरे फ़नून लतीफ़ा या दूसरे आर्ट्स सीखे जाते हैं।
व्हाट वो नीड इज़ द प्रैक्टिस, बस हमें किसी चीज़ की ज़रूरत है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है, यानी व्हाट वो नीड यानी जो हमें चाहिए या जिसकी हमें ज़रूरत है वो क्या है, इज़ द प्रैक्टिस, वो ये प्रैक्टिस है टू लर्न दिस वैल्यूएबल आर्ट। कोई भी आर्ट है उसको सीखने के लिए प्रैक्टिस चाहिए, रियाजत चाहिए, चाहे वो मौसीकी है, चाहे वो डांस है, चाहे वो कुकिंग है, चाहे वो ड्राइविंग है, चाहे वो टीचिंग है, चाहे वो टेलरिंग है, चाहे वो कटिंग है, कुछ भी है। यानी जितने भी आर्ट हैं या स्किल्स हैं, काम हैं, हम उसके ऊपर आर्ट के दर्जे पे उस वक्त फायज होते हैं जब हम उस चीज़ को ज़्यादा प्रैक्टिस करते हैं। तो यही शायरा हमें समझाना चाहती है कि हमें इसी चीज़ की ज़रूरत है, वो ये है, हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है वो ये है कि हम इस वैल्यूबल आर्ट को सीखने के लिए प्रैक्टिस करें। द ट्रू आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स, और फिर चीज़ें खोदने का सच्चा फ़न जो है, विल क्रिएट इन अस, हमारे अंदर पैदा कर देगा द ट्रू स्पिरिट ऑफ कंटेंटमेंट, यानी क्या, सब्र का और कनात परस्ती का एक जज्बा, सच्चा जज्बा, ट्रू स्पिरिट ऑफ कंटेंटमेंट, यानी शुक्रगुजारी का भी, और रेजिग्नेशन ही शुक्रगुजारी होता है, कनात परस्ती होता है, यानी जैसा जो अल्लाह ने दिया उसके ऊपर हम सब्र शाकर जब हो जाते हैं, और जब ये जहन में बिठा लेते हैं कि ये चीज़ हमारे नसीब में नहीं थी, हम सब्र कर लें, तो फिर जो है हमारे अंदर ये एक स्पिरिट पैदा हो जाता है कि हम चीज़ों को बर्दाश्त कर लेते हैं क्वाइट ईजीली। द बॉडी एडवाइजरी शायरा में नसीहत करती है, लूज समथिंग एवरी डे, रोज़ाना कुछ ना कुछ को, ये टेक्स्ट में से मैंने लाइनें कोट की हैं पर्पल कलर में, आप मार्कर से लिखिएगा पेपर में। एक्सेप्ट द फिलॉसफी, से पैदा होने वाले टेंशन को कबूल करें। शी एडवाइजर्स हमें नसीहत करती है, वेदर द लॉसेज और मेजर और माइनर, चाहे लॉसेज मेजर हों और चाहे छोटे हों, यानी बड़े हों या छोटे हों लॉसेज, दे शुड बी एक्सेप्टेड, उन्हें कबूल कर लेना चाहिए विद ब्रेव हार्ट, दिलेर दिल के साथ। ये वो शो टेंशन, लेकिन अगर हम टेंशन शो करवाएंगे, इरिटेशन या चीज़ों के लॉसेज के ऊपर इरीटेट होना शुरू हो जाएंगे, एंड इम्पेशंस और बेसब्री का मुजाहरा करना शुरू कर देंगे ओवर द लॉसेज ऑफ थिंग, चीज़ों के लॉसेज के बारे में, वो कैन लर्न दिस वैल्यूएबल आर्ट, तो हम इस वैल्यूएबल आर्ट को नहीं सीख सकते। द बर्ड्स क्लेम, शायरा दावा करती है दैट शी हैज़ लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स, उसने चीज़ें खोदने का फ़न सीख लिया है। शी गिव एग्जाम्पल्स फ्रॉम हर पर्सनल लाइफ, और शायरा फिर अपने इस नुक्ता नज़र को सपोर्ट करने के लिए अपनी ज़ाती ज़िंदगी से भी एग्जाम्पल्स देती है। इस पोएम के 2 स्टांजे ऐसे हैं जिसमें शायरा ने अपनी पर्सनल लाइफ से एग्जाम्पल्स दे के साबित करने की कोशिश की है कि देखिए, चीज़ें खो देना और उसके ऊपर सब्र करने का फ़न सीखना मुश्किल नहीं है। टू कन्वेंस, हमें कन्वेंस करने के लिए। शी लॉस्ट और मदर्स वॉच, मसलन वो कहती है कि उससे उसकी माँ की घड़ी गुम गई। हर कंफर्टेबल हाउसेज, और उसके बड़े 2 आरामदेह घर थे वो छिन गए, महरूम हो गई उनसे, बिक गए, छिन गए, जो भी हो गया। 2 फेवरेट सिटीज़, और 2 पसंदीदा शहर थे जिनके साथ उसका एसोसिएशन था, ताल्लुक़ था, वो मुझसे बिछड़ गई। एंड कॉन्टिनेंट, और इवन एक पूरा बर आज़म उसे छोड़ के दूसरे बर आज़म जो हिजरत करके जाना पड़ा था, माइग्रेट करके जाना पड़ा था, ये उसका हवाला है। ऑल ऑफ दिस थिंग्स वर वेरी डियर टू हर, ये चीज़ें सारी से बड़ी अजीज़ थी। शी लव द मच, उन्हें बहुत मोहब्बत करते थे इन चीज़ों से। शी सक्सीडेड इन फेसिंग ऑल दोज लॉसेज, लेकिन उन तमाम लॉसेज को बर्दाश्त करने के काबिल होगी, बिकॉज शी हैड लर्न द आर्ट ऑफ लूजिंग थिंग्स, क्योंकि उसने खो देने का फ़न सीख लिया था। दिस आर्ट टॉट हम, और इस आर्ट ने उसे सिखा दिया, टॉट टीच की सेकंड फॉर्म है, उसे सिखा दिया एक्सेप्टेंस, कबूलियत, एंड रेजिग्नेशन, और सब्र और कनायत। इफ़ फॉलो द सजेशंस गिवन बाय द पोइट्स, और अगर जिस तरह से शायरा हमें सजेशंस दे रही है कि इस आर्ट को कैसे सीखना है, अगर हम उनको फॉलो करते हैं ना, तो वी कैन लर्न दिस वैल्यूएबल आर्ट, तो हम ये कीमती आर्ट सीख सकते हैं। स्टूडेंट्स, ये नोट्स आपको दस्तियाब हो सकते हैं। बुक भी मेरी ये मेरी बुक का मटेरियल बेसिकली मैं बारह आपको बता चुका हूँ। बुक भी आप चाहें तो उसके लिए आप मुझसे रब्ता कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में स्टूडेंट्स, जिसमें आपके साथ मैं 10वीं पोएम जो इंडिया ऑल द वर्ल्ड द स्टेज, जो कि मोस्ट मॉडर्न पोएम है, उसके 2 अहम सवाल आपके साथ डिस्कस करूँगा। ओके स्टूडेंट्स, टिल नेक्स्ट वीडियो, अल्लाह हाफिज़।